Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. So today we will solve exercise 6.2. इससे रिलेवेंट जो भी बेसिक्स थे वो हमने कल कवर किए थे, तो होपफुली आप सब लोग रिवाइज करके आए हो. व्हाट आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स, सब पता है सबको. एंड एडजेसेंट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वो भी क्लियर है सबको. ठीक है, ये सारी नॉलेज कैप्चर करके. और अच्छा, पिछली एक्सरसाइज की नॉलेज को मत भूल जाना. क्या क्या था? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और लीनियर पेयर, वो भी आएगा. जो पिछला कर लिया वो तो आगे आएगा ही आएगा. ऐसा नहीं कि सेकंड में अब केवल नॉन इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट आएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाले भी आएंगे जो कि वर्टिकली अपोजिट थे. सबको हम इकट्ठा करके 6.2 में डालेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो आपके यहाँ पे क्लियर कट फिगर बना हुआ है, तो इसलिए मैं फिर से नहीं बनाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. जिसका नहीं बना हुआ है वो मैं आपको बनवाऊंगा. तो सबने ये फिगर ड्रॉ कर लिया पहला वाला? चलो. Yes, sir. फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. जैसे ही आपसे एक्स एंड वाई की वैल्यूज पूछिए, आप सीधे सीधे देखो एक्स और वाई है कहाँ. देखो, एक्स इस वाले एंगल की वैल्यू है, वाई इस वाले एंगल की वैल्यू है. वैल्यू है मतलब जैसे एक्स 60 डिग्री हो सकता है, एक्स 80 डिग्री हो सकता है, वैल्यू है वो, सम वैल्यू है ना. और देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी. कल ही बताया था मैं. देखो पहला क्वेश्चन उसी टाइप का आ गया. जरूरी नहीं है कि पैरेलल वाली चीज गिवन दे. हाँ, पैरेलल वाली चीज गिवन दे ऐसा जरूरी नहीं है. पैरेलल वाली चीज प्रूव भी करवा सकता है. ठीक है ना. तो कॉरेस्पॉन्डिंग या अल्टरनेट एंगल्स वाली नॉलेज की मदद से ही पैरेलल वाली चीज प्रूव होगी. पहले आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है, बाद में प्रूव करना है. बाद में प्रूव करना है. पहले एक्स एंड वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो ये 50 डिग्री है. सिंपली अगर मैं बात करूं, ये 50 डिग्री है, तो ये लीनियर पेयर कवर हो रहा है यहाँ पे तो पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट भी नहीं लगा अभी तक, नॉन पैरेलल लाइंस का ही लग रहा है. और पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लग सकता पता है? क्योंकि पैरेलल वाली चीज तो प्रूव करवा रहा है. सोचो, जब पैरेलल उसने कहा ही नहीं है तो हम पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट लगा भी नहीं सकते ना. हम तो नॉन पैरेलल वाला ही लगा सकते हैं जो फर्स्ट एक्सरसाइज में चलता था. वो प्रूव करवा रहा है. जब जब पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट हैं कितने? 3. कॉरेस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल ऑन द सेम साइड. ये 3 कॉन्सेप्ट जब जब लगाएंगे तो पैरेलल वाली चीज गिवन होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि सर दिख तो रहा है, नहीं, साफ साफ लिखा हुआ होना चाहिए दिस इज पैरेलल टू दिस. जब तक नहीं लिखा हुआ है, वी कैन नॉट यूज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वी कैन नॉट यूज अल्टरनेट एंगल्स, एंड वी कैन नॉट यूज अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स. फिर क्या यूज कर सकते हैं? फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस वाले कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट हो गया, जैसे कि आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वाले कॉन्सेप्ट हैं. ये सब आप यूज कर सकते हो, उसमें पैरेलल की जरूरत है. तो आप एक्स इजीली निकाल लोगे. टोटल 180 होता है इनका, तो 180 में से यस सर 130 हो जाएगा. ठीक है. और ये वर्टिकली अपोजिट से आ जाएगा, ये भी 130 हो जाएगा. अब देखो साहब, ये भी 130 आया है हमारा, और ये भी 130 आया. अरे ये तो अल्टरनेट एंगल्स हैं, और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ गए. इक्वल आ गए, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, दैट मींस लाइंस पैरेलल है. हो गया प्रूव. समझ में आया सभी को? यस सर. तो लिखेंगे कैसे? हेयर पहले गिवन पॉइंट डाल देते हैं हम. अब देखो आपकी बुक में यहाँ पे पॉइंट्स मार्क नहीं है, तो आपको तो मार्क करने ही पड़ेंगे. देखो ए बी सी डी तो मार्क कर लिया आपने. इस ट्रांसवर्सल को पी क्यू मार्क कर लो. पी क्यू, क्योंकि जब तक अपन पॉइंट्स मार्क नहीं करेंगे एंगल्स के नाम कैसे लिखेंगे, है ना. पी क्यू. और इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को मार्क कर लो आर एस. आर एस इतना काफी है. ये 4 पॉइंट्स और मार्क कर लो. ट्रांसवर्सल लाइन तो पी क्यू मार्क कर लो, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं उसको आर एस मार्क कर लो. अब देखो ये 50 डिग्री वाला एंगल रीड करके बताओ कैसे करोगे. ये वाला एंगल रीड करो, कैसे रीड करोगे? पी आर ए आर पी. ए आर पी या पी आर ए. कोशिश क्या करो ऊपर से आए. तो पी आर ए, तो एंगल पी आर ए गिवन. एक तो एंगल पी आर ए इक्वल टू 50 डिग्री. दूसरा एंगल कौन सा गिवन है देखना, नीचे की साइड. रीड करो 130 डिग्री वाला, उसको रीड करो. करो रीड. सी एस क्यू. सी एस क्यू, है ना. सी एस क्यू 130 डिग्री. These 2 angles are given. ठीक है. पूछा क्या क्या है? एक तो पूछा एक्स. एक्स वाला एंगल रीड करना क्या कहोगे? ए आर एस
ARS का हो गया एक्स वाले एंगल को जिसकी वैल्यू एक्स है, तो एंगल ARS एंड एंगल ARS जिसकी वैल्यू एक्स है, ये पूछा गया आपसे। और दूसरा वाला एंगल कौन सा पूछा गया? वाई वाला। वाई को रीड करना जरा। RYD RSD वाई नहीं है, वाई तो वैल्यू है, RSD। SD ये जब तक एंगल्स रीड करने नहीं आएंगे आगे बड़ी दिक्कत आएगी। RSD जिसकी वैल्यू वाई है और वो भी हमसे पूछा गया। तो ये हो गया क्वेश्चन सेट। ये दो चीजें हो गई गिवन, ये दो चीजें पूछ ली। ठीक है, नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं। ये x और ये 50 डिग्री यानी एंगल ARS, फिगर में आ जाओ। एंगल ARS, एंगल PRA और एंगल ARS, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? यस सर। क्यों होगा? लीनियर लीनियर पेयर। पेयर एंगल। लीनियर पेयर। जब दो से ज्यादा हो तो लिखेंगे एंगल्स इन सेमी सर्किल, जब दो एंगल हो तो लिखेंगे लीनियर पेयर। दो ही रीजन होते हैं इसके, है ना। हेयर एंगल कौन कौन सा बताया था? एक तो ARS है ना, ARS था, PRA था, ऊपर वाला कौन सा था? PRA है ना। तो एंगल PRA प्लस एंगल ARS इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन मार्क कर लो, लीनियर पेयर। इंप्लाइज एंगल PRS कितना है साहब? 50 डिग्री, और ARS कितना है? x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो। 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री कितना हुआ? 130 डिग्री। एक आंसर आ गया। Yes. यस सर। ठीक है, अब चलते हैं y निकालने। तो y तो लीनियर पेयर से नहीं निकलेगा, क्रॉस उससे अल्टरनेट वर्टिकली अपोजिट एंगल से निकलेगा y वाला एंगल। यस सर। तो कौन कौन से एंगल्स हैं जो वर्टिकली अपोजिट इक्वल आ रहे हैं यहाँ पे? एक तो आ रहा है CSQ, ये वाला, और एक ये वाला RSD। CSQ और RSD। अब देखो इन दोनों को इक्वल आप ऐसे भी रख सकते हो और ऐसे भी रख सकते हो। पहले RSD लिख दिया और फिर CSQ रख दिया। लिखना पता है कैसे? जो गिवन है उसको राइट में लिखो, जो पूछा है उसको लेफ्ट में लिखो। तो इन दोनों में से कौन सा गिवन है और कौन सा पूछा है? CSQ। CHQ गिवन है, RSD पूछा है सर। तो इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, जो पूछा है उसको लेफ्ट में, जो दिया है उसको राइट में। ठीक है, तो लिखते हैं अगेन, सेकंड पार्ट निकालने चाह रहे हैं अगेन। एंगल RSD तो पूछा है उन्होंने, दिस विल बी इक्वल टू एंगल CSQ। रीजन क्या लिखोगे आप? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, RSD की वैल्यू y है, y है ना, और CSQ तो गिवन है 130 डिग्री। तो सीधे सीधे y की वैल्यू 130 डिग्री आ गई। यस सर। RSD की वैल्यू y है और CSQ की वैल्यू 130 डिग्री है, तो सीधे सीधे y की वैल्यू क्या आ गई? 130 डिग्री। अब देखो अगर आप उल्टा लिखते तो क्या होता? अगर आप एंगल CSQ को यहाँ लिखते, जो पूछा है उसको LHS में लिख देते और जो गिवन है उसको RHS में लिख देते, मतलब उल्टा कर देते पहले से, तो आप CSQ की जगह यहाँ पे क्या लिखते? 130 डिग्री, और RSD की जगह y लिखते। फिर आप अगली स्टेप में उसको सीधा करके लिखते देयरफॉर y इक्वल्स टू 130। भाई y की वैल्यू तो एक स्टेप बढ़ जाती ना। तो इसलिए हम सीधे ही जो पूछा है उसको LHS में और जो गिवन है उसको RHS में लिखेंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू 130 डिग्री हो गई। यहां तक क्लियर है? अब x और y की वैल्यूज तो आ गई साहब। नाउ आगे कैसे बढ़ेंगे हम? अब हमको AB पैरेलल CD भी प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो नाउ x वाला एंगल कौन सा था? ARS था ना, एंगल ARS जिसकी वैल्यू थी x, और वो कितना आ गया? 130 डिग्री। ठीक है, एंड y वाला एंगल कौन सा था बेटा? RSD, इसकी
इसकी वैल्यू y थी और वो भी आ गई 130 डिग्री, तो दोनों इक्वल आ गए। एंगल ARS भी 130 डिग्री, एंगल RSD भी 130 डिग्री, और ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स भी हैं। मैंने कल क्या कहा था, अल्टरनेट एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की कैटेगरी बनाने के लिए पैरेलल लाइन होने की जरूरत थी। कैटेगरी में तो वो अल्टरनेट एंगल्स रहेंगे, हाँ जब वो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तब लाइंस पैरेलल होंगी। मान लो कि वो पैरेलल लाइंस ना भी हैं तो भी इनको कैटेगरी वाइज तो अल्टरनेट एंगल्स ही कहेंगे, और वो इक्वल हो जाए तो लाइंस पैरेलल है। तो मैं क्या लिखूंगा, बट एंगल ARS एंड एंगल RSD आर अल्टरनेट एंगल्स, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, आर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। एंड और दोनों की वैल्यू 130 डिग्री भी आ रही है, मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल भी आ रही है। सो इन बातों से प्रूव होता है कि अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएं तो यानी कि गिवन लाइंस पैरेलल है। सो AB इज पैरेलल टू, नीचे वाली लाइन क्या थी, CD, प्रूव। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकल गई 130 130, और AB पैरेलल CD भी प्रूव हो गया। ठीक है, कल से पेंसिल लेके आओगे और फिगर सारे पेंसिल से ड्रॉ होने चाहिए। लायो आज, तो आज से शुरू करो, आप लायो फिगर्स बिल्कुल क्लियर ड्रॉ होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 1 1 सेंटीमीटर नापो, भाई AB 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर नाप के लिखो, वो नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन कम से कम लाइन तो सीधी होनी चाहिए। रफ इतना भी रफ नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल रफ लगे, रफ भी फेयर लगे, ऐसा फिगर होना चाहिए ना। एंड यू ऑल्सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका चेक नहीं कर पा रहा हूँ तो उस चीज की लिबर्टी नहीं लेनी है ना, फिगर्स सारे के सारे पेंसिल से ड्रॉन होने चाहिए। क्लियर? यस सर। हटाते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 6.29, देख रहे हो फिगर? यस सर। बड़ा कर देते हैं लोग, दिख रहा है अभी तो क्लियर? इन फिगर यस सर। 6.29, इस फिगर के अंदर AB पैरेलल है CD के और CD पैरेलल है EF के। कल समझाया था कुछ मैंने कि एक दो लाइनें अगर सेम लाइन के पैरेलल हों तो ये दोनों लाइनें आपस में भी पैरेलल होंगी, यानी तीनों पैरेलल हैं, AB यस सर। CD EF, यानी तीनों लाइनें कभी एक दूसरे से नहीं मिल सकती, तीनों आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल है जो इनको काट रही है, इसका नाम हालांकि इन्होंने नहीं लिखा, हम दे देंगे PQ दे देंगे इसको, है ना, जो तीनों के लिए ट्रांसवर्सल का लाइन काम कर रही है। चलो फिगर बनाओ जल्दी से। सर बना लिया। बना लिया? बना लिया? अब आगे रीड करते हैं। y/z इज 3:7, y इस एंगल की वैल्यू है, z इस एंगल की वैल्यू है, और इन दोनों का रेशियो कितना है साहब? 3:7। 3:7। x की वैल्यू पता करनी है। x कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल पता। ठीक है, इन सारे एंगल्स को जब तक हम नाम नहीं देंगे तब तक हम कुछ नहीं लिख पाएंगे। नाम देना शुरू करते हैं। तो नाम देने के लिए
चलो मैं भी फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि नाम देना पड़ेगा तो फिर दिक्कत ना है। 3 पैरेलल लाइंस है हमारे पास, 1, सेकेंड इज दिस 2, थर्ड इज दिस 3। ठीक है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो तीनों को काटती है, लाइक दिस। ठीक है, तो इनके नाम तो क्या है, ए बी, दूसरा क्या है सी डी, और तीसरा क्या है टी एफ। ये हो गया इनका नामकरण, तीनों को नाम दे दिया। ट्रांसवर्सल का भी नामकरण कर दो, पी क्यू, और इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स भी देने पड़ेंगे। तो पहला इंटरसेक्टिंग पॉइंट में रख रहा हूं आर, दूसरा रख रहा हूं एस, तीसरा रख रहा हूं टी। अब आप किसी भी एंगल का नाम बोलने में आसानी प्राप्त करोगे, है ना। वैसे समझ नहीं आता इसका नाम कैसे बोले, है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे को इस एंगल का नाम कहना है, तो इस एंगल को आप कैसे कह सकते हो, ऐसे डी एस टी या टी एस डी, है ना। चलिए, Yes, sir. क्या क्या गिवन है, वाई एक्स वाई कहां पर है वो भी मार्क कर लेते हैं। वाई तो है यहाँ, एक्स है यहाँ, और जेड कहाँ है, STF. एस डी एफ, एस टी एफ है। तो टी को यहाँ लिख देता हूँ इधर की साइड, ये है जेड। ठीक है ना, चले शुरू करें। अब आपको वाई Yes, और sir. जेड का रेशियो गिवन है, वाई और जेड का रेशियो गिवन है। बच्चों जिस चीज का रेशियो गिवन होता है उसका सम भी पता होना चाहिए, तब जाके कोई बात बनती है। y/z का रेशियो गिवन है तो y प्लस जेड की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, तब जाके y और z अलग अलग निकल सकते हैं, y भी निकल सकता है, z भी निकल सकता है। अब हमारा टारगेट हो गया y और z का सम निकालना। तो देखो बेटा, अगर ये z है तो ये भी z होगा क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। हाँ, तो ये z होगा तो y और z का सम तो 180 हो जाएगा क्योंकि लीनियर पेयर है। मिल गया y और z का सम। अब y अलग Yes, निकाल sir. सकता हूँ, z अलग निकाल सकता हूँ। निकालूंगा क्या, केवल z निकालूंगा, y क्यों निकालूं, क्योंकि z ही तो x के बराबर है, वैल्यू तो x की चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। Yes, Yes, sir. sir. y निकाल के भी कर सकते हो, मतलब दोनों में से कोई एक चीज निकाल के कर सकते हो। भाई सपोज करो, अच्छा आप ऐसे कहना चाह रहे हो कि ये x ही z के बराबर है। हाँ, अगर हम इन दोनों को पैरेलल लाइन मान ले, बीच वाली लाइन को भूल जाएं, तो ये x और z बराबर है, आप z निकाल के भी कर सकते हो, अल्टरनेट एंगल्स हैं। या फिर अगर आप इन दोनों को, इन दोनों नहीं, किसको, जैसे ये z हो गया यहाँ पे, इन दोनों को पैरेलल लाइंस मान लें तो x z के बराबर यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से भी आ जाएगा। आप किसी भी दो को पैरेलल लाइंस मान के कॉरस्पॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लो या अल्टरनेट वाला कर लो। अच्छा y से निकालना, y से भी निकल जाएगा, कैसे, आप y भी निकाल लोगे रेशियो से, और x और y क्या है, अल्टरनेट ऑन सेम साइड, अल्टरनेट ऑन सेम साइड, तो x और y का सम 180 पुट अप कर लो, और y तो पहले निकाल चुके हो तो x आ जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं जाने के, समझ में आ रहा है बच्चों। Yes, sir. ठीक है, तो हेयर पहले मैं गिवन पॉइंट्स लिख लेता हूं। हेयर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड साथ में सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, ये तो गिवन है, ये तो गिवन है। सो दोनों एक ही लाइन के पैरेलल हैं तो तीनों पैरेलल हो गई, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ हो गया, तीनों पैरेलल हो गई। एंड साथ में ट्रांसवर्सल कौन सी है, एंड पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल। जब भी हम कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट ये वाले कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो हमको बताना पड़ेगा कि ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है। यहाँ पे PQ है तो बताना पड़ेगा PQ ट्रांसवर्सल। पिछले केस में क्यों नहीं बताया हमने, क्योंकि पिछले केस में हमने वो अप्लाई किया ही कहाँ, हमको पैरेलल वाली चीज ही गिवन नहीं थी, वो तो हमने प्रूव करी है कि वो पैरेलल है। अब इसमें तो पैरेलल वाली चीज को यूज कर रहे हो ना, तो ट्रांसवर्सल भी बताओ कौन सी ट्रांसवर्सल लाइन यूज करिए। ठीक है, एंड साथ में और क्या गिवन है, y/z कितना गिवन है बेटा, 3:7, ये था क्या, हाँ ये भी गिवन है, और वैल्यू पूछिए x की। ठीक है, शुरू करें। तो पहले तो y और z पे फोकस करेंगे, और y और z पे फोकस करने से पहले
देखो एक काम और कर सकते हो, आप z को वहां लेके आ रहे हो, आप y को यहाँ ले आओ। अगर मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल से y को यहाँ ले आऊं, अब अगेन ये दोनों सेम साइड पे आ गए, तो वापस इनका सम 180 हो सकता है। तो कुल मिला के y और z का सम 180 होगा। कैसे भी कर लो, इस z को वहां ले जाओ तो भी 180 होगा, इस y को यहाँ ले आओ तो भी 180 होगा। ठीक है, अल्टरनेट ऑन सेम साइड थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, तो क्यों ना हम उसको उधर ही ले जाते हैं ना। ज्यादा कंफर्टेबल बच्चे नहीं रहते हैं अल्टरनेट ऑन सेम साइड को यूज करने में, तो अदर साइड ही यूज करते हैं। तो z को हमको वहां लेके जाना है। तो ये दोनों एंगल इक्वल करने हैं, नाम बोलो दोनों एंगल्स के, CST ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल कैसे बोलोगे, STF। CST इक्वल टू STF ऐसे ही लिखोगे। कौन सा गिवन है, कौन सा पूछ रहा है भाई, ये तो गिवन है, वो पूछ रहा है, तो जो गिवन है वो राइट में लिखेंगे और जो पूछ रहा है वो लेफ्ट में। तो क्या लिखूंगा मैं, CST इक्वल टू STF। उससे पहले मुझे ये लिखना पड़ेगा कि CD और EF पैरेलल हैं और PQ ट्रांसवर्सल है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो पाया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हेयर CD इज पैरेलल टू EF एंड PQ ही ट्रांसवर्सल है हर जगह, तो PQ इज द ट्रांसवर्सल। सो कौन कौन सा एंगल इक्वल बताया मैंने, CST, एंगल CST इक्वल टू किसके बराबर बताया मैंने, STF। रीजन, रीजन बोलो, बिकॉज अल्टरनेट है। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। CST की वैल्यू, Yes, sir. CST की वैल्यू तो पता करनी है, CST की वैल्यू तो पता करनी है, और STF की वैल्यू क्या गिवन है, Z, तो CST की वैल्यू भी Z हो गई। ठीक है, अब CST की वैल्यू हो गई Z, यानी कि ये CST मान लेते हैं, ये Z मेरा यहाँ पे आ गया, इसकी वैल्यू Z हो गई। अब इन दोनों का सम 180 करना है लीनियर पेयर से। तो कौन कौन से एंगल्स हैं, इस ऊपर वाले एंगल को क्या कहोगे, RSC, और नीचे वाले को CST। तो RSC प्लस CST इक्वल टू 180 है ना, रीजन लीनियर पेयर। देखो नाउ एंगल RSC प्लस एंगल CST इक्वल टू 180 डिग्रीज, लीनियर पेयर। ठीक है, RSC की वैल्यू y गिवन है और CST की वैल्यू z गिवन, z गिवन नहीं थी, अभी अभी ऊपर से मैंने निकाली है। तो ये तो y प्लस z 180 डिग्री हो गया, और y और z का रेशियो भी हमारे पास, ऑल्सो y/z का रेशियो है 3:7 गिवन। तो दो क्वांटिटीज का रेशियो और सम दोनों ही गिवन है, तो इन दैट केस में दोनों क्वांटिटीज को अलग अलग निकाल सकता हूँ कि y2 कितना है और z2 कितना है। अब आप डिसाइड करो कि y से आगे चलोगे या z से आगे चलोगे, क्या निकाल के आगे चलोगे, z से। बोलो बच्चों आप लोग, z से चलो ठीक है। तो मैं सीधा z निकाल रहा हूँ यहाँ पे। बोलो z कैसे निकालेंगे, z की सीध में कौन सा रेशियो है, 7 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज यानी 10, और उनका सम कितना गिवन है, 180। क्लियर है, जो भी रेशियो निकालना हो, y Yes, sir. निकालना हो, मान लो y निकालना होता तो ऊपर क्या लगता मैं 3, नीचे वही सम ऑफ रेशियो होता और इधर वही 180 होता। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 गया, 18 7 जा 126, तो z की वैल्यू क्या आ गई, 126 डिग्री। यहां तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब ये z ही तो x के बराबर है, फिगर में देखो ये z ही तो x के बराबर है, क्योंकि z यहां तो आ ही चुका है, तो ये x और z बराबर होंगे। चाहो तो इस x और z को बराबर कर दो, चाहो तो इस x और z को बराबर कर दो, बोलो कौन सा। अगर इधर करोगे, चाबी इधर आके लो, आ जाओ आ जाओ, खोलना आता है, हाँ मुझे बताओ, अगर इस x और z को बराबर करते हो तो कॉन्सेप्ट लगाओगे कॉरस्पॉन्डिंग, और इस x और z को बराबर करते हो तो कॉन्सेप्ट लगाओगे अल्टरनेट। बोलो कहां से आगे चलना चाहोगे, जैसे आपकी इच्छा, अल्टरनेट से
भाई अल्टरनेट तो लगा दिया ना, corresponding कॉरेस्पॉन्डिंग से चलो, हर एक क्वेश्चन कॉरेस्पॉन्डिंग समझ लो तो सारी चीजें रिवाइज होती जाएंगी। कॉरेस्पॉन्डिंग, तो इन दोनों एंगल के नाम बोलो फिर। इसको इसको और इसको बराबर कर रहे हो, इस एंगल का नाम क्या होगा, ए आर एस, और इस एंगल का नाम अभी अभी बोला ही था मैंने, सी एस टी। तो ए आर एस और सी एस टी, ए आर एस निकाल रहे हो, सी एस टी गिवन है, तो जो निकाल रहे हो वो एल एच एस में ए आर एस इक्वल्स टू सी एस टी। उससे पहले ये ए आर एस और सी एस टी क्यों है इक्वल, बिकॉज ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल लेनी पड़ेंगी हमको। क्या हुआ, नहीं निकल रही, ले क्या, तूने तो बोला मेरे को खोलना आता है, तूने बोला मेरे को खोलना आता है, नहीं आता है। हाँ, तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, ए बी पैरेलल सी डी लिखना पड़ेगा, गिवन है वैसे भी, है ना। नाउ ए बी पैरेलल सी डी एंड पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल तो हमेशा पता नहीं है, पैरेलल के साथ साथ चलेगा हमेशा, ट्रांसवर्सल क्या है। सो कौन सा एंगल निकालने के लिए, कौन सा एंगल था, एक्स वाला, ए आर एस है ना। सो एंगल ए आर एस इक्वल टू एंगल सी एस टी। रीजन, रीजन corresponding angles, corresponding angles। तो ए आर एस तो है x और सी एस टी आप पहले ही निकाल चुके हो, क्या 126 डिग्री, या z लिख लो इसको, सी एस टी है z, है ना। और नेक्स्ट स्टेप में फिर z की वैल्यू आप निकाल चुके हो, x इक्वल्स टू क्या निकालिए z की वैल्यू, बोलो 126 डिग्री। हो गया काम। Therefore the value of x is 126 डिग्री। मैच करो पीछे से आंसर। सही है। yes sir, ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो गया नोट डाउन गर्ल्स, यस सर, सब समझ आ रहा है। यस सर, And congratulations Shiki for securing 29.75 marks out of 30 in the last test। 29.75 marks आए शिकी के भाई in the last test out of 30, and 0.25 घटाया बस। हाँ बुक बंद हो गई गलती से, नहीं खुल गई। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, बनाओ फिगर, फिगर बनाओ एक बार, फिर रीड करते हैं इसको। yes sir, बना लिया। इन फिगर 6.30, देखो फिगर कौन सा है, 6.30 नाम का फिगर है, मतलब सीरीज का फिगर है। ए बी पैरेलल सी डी तो गिवन है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये चीज गिवन है, खुद ने गिवन दे दी, तो गिवन है तो फिर ट्रांसवर्सल भी होगी कहीं ना कहीं। बता सकते हो कौन सी ट्रांसवर्सल है ए बी पैरेलल सी डी में? दो ट्रांसवर्सल हैं, एक तो जीईबी ट्रांसवर्सल क्या होती है, जो दो पैरेलल लाइंस को एक साथ काटे, तो जीईबी ट्रांसवर्सल है, और दूसरा ये भी ट्रांसवर्सल है, एफईबी दूसरी ट्रांसवर्सल है। अब इस ट्रांसवर्सल से कुछ और कॉन्सेप्ट चलेंगे। मान लो ये ट्रांसवर्सल मान लिया आपने, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, होगा, ये कॉन्सेप्ट चलेंगे। और मान लो आपने ट्रांसवर्सल इसको मान ली,
इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखो, तो ये एंगल अब इसके बराबर होगा, ये अल्टरनेट हो गया, और ये एंगल इसके बराबर होगा, ये अल्टरनेट हो गया। तो ट्रांसवर्सल कौन सा ले रहे हो उस पे डिपेंड करेगा कि अल्टरनेट एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बदलेंगे, कौन सा ट्रांसवर्सल ले रहे हो उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं आगे। Yes, sir. EF इज परपेंडिकुलर टू CD। अच्छा, ये परपेंडिकुलर है, इससे परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये 90 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है तो वो भी 90 डिग्री होगा, अल्टरनेट है। और ये 90, ये 90 तो लीनियर पेयर से ये भी 90, और वो 90 तो ये भी 90, अगेन ये अल्टरनेट है, तो यानी चारों 90 है, ये 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 समझ में आया। आगे GED की वैल्यू 126 डिग्री है। GED का है, G से E से D, दैट मीन्स इस पूरे एंगल की वैल्यू कितनी है। अच्छा जी, 126 डिग्री। 126 में से इतना पोर्शन तो 90 ही है, तो बचा हुआ पोर्शन Yes, ये sir. हो जाएगा कितना, 36। 126 में से 90 माइनस करेंगे तो 36 बचा हुआ पोर्शन वो हो जाएगा, यानी 36 ये है, 90 ये है, कुल मिला के 126 है। आगे चलते हैं, 2-3 एंगल्स पूछ रहा है, पहले AGE पूछ रहा है। AGE का है, AGE यानी ये वाला एंगल, अरे तो क्लियर कट इसके बराबर होगा, 126 से तो 126 ही होगा। दूसरा GEF, GEF का है, GEF ये अभी निकाल के बताया था मैंने 36। उसके बाद FGE, FGE का है, FGE ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो ये वाला एंगल भी आ जाएगा। कैसे, ये बाहर वाला 126 आ चुका है, तो अंदर वाले बाहर वाले का सम 180 होगा लीनियर पेयर से, तो 180 में से Yes, sir. निकाल के वो आ जाएगा। ठीक है, शुरू करें, चलो। Yes, sir. तो इसका फिगर मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि सब कुछ पॉइंट्स भी मार्क्ड हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हमको मार्क नहीं करना है। हियर AB पैरेलल CD ये गिवन है, ठीक है। एंड साथ में कौन कौन सी ट्रांसवर्सल हो गई फिर, एक तो गई GE, एंड दूसरी कौन सी है, EF या FE कैसे भी कर लो, EFE का दो, आर द ट्रांसवर्सल, दो ट्रांसवर्सल से आपकी बात। ऑल्सो साथ में ये भी गिवन है कि EF जो है वो परपेंडिकुलर है किससे, किससे है, CD से, EF परपेंडिकुलर CD, दिस इज ऑल्सो गिवन। नेक्स्ट क्लास कितने बजे, 8 o'clock, ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है। मोबाइल फोन लाए हो क्या, घर जाना पड़ेगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर टू CD गिवन है, ये भी। तो EF परपेंडिकुलर टू CD है, तो साथ के साथ इससे क्या रिजल्ट निकल गया, देखो अगर EF परपेंडिकुलर टू CD है तो एंगल FED ये 90 डिग्री हो जाएगा, फिगर में भी गिवन है, लिख लो साथ के साथ ही। सो एंगल FED इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों है ये 90 डिग्री, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है CD के, ठीक है। नाउ अब पहला एंगल निकालते हैं, पहले क्या निकलवाया था उसने, AGE, तो AGE ये वाला एंगल है, इसके बराबर होगा GED के। अच्छा GED 126 डिग्री गिवन है, वो भी लिख लो। ऑल्सो एंगल GED बराबर 126 डिग्री, ये गिवन है। देख लिया। नाउ कौन सी दो लाइंस पैरेलल थी, AB एंड CD है ना, AB पैरेलल CD, साथ में ट्रांसवर्सल कौन सी थी, GE। भाई इस ट्रांसवर्सल को यूज करने का तो मौका ही नहीं मिला, है ना, केवल इसी ट्रांसवर्सल से काम हुआ हमारा, ये एंगल इसके बराबर हुआ था तो यही ट्रांसवर्सल यूज हुई थी। तो GE इज द ट्रांसवर्सल एंड GE इज द ट्रांसवर्सल। सो इस वाले एंगल का नाम क्या है, AGE। AGE निकालना है तो AGE को LHS में रखो,
और ये AGE किसके बराबर होगा? GED के बराबर होगा जो गिवन है। रीजन क्या? बोलो रीजन। हाँ, अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट है ना AGE एंड GED। AGE दिस वन एंड GED दिस वन। अगर GE को ट्रांसवर्सल मान ले तो ये दोनों अल्टरनेट हैं। ठीक है, अब इसमें से सो इम्प्लाइज एंगल AGE तो निकालना है और GED गिवन है कितना? एक आंसर तो आ गया, AGE निकालना था 126 डिग्री। ओके बच्चों, तो आफ्टर AGE एंगल AGE के AGE तो आ गया हमारा 126 डिग्री। सेकेंड एंगल विच वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड इज दैट एंगल GEF। देखते हैं इसको, एंगल GEF कहाँ है? GEF। तो GEF कैसे निकालेंगे? ये पूरा GED गिवन है, उसमें से 90 डिग्री माइनस करके निकालेंगे, या फिर एक काम करेंगे हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ये एंगल और ये एंगल का सम होगा GED जो कि 126 डिग्री है। फिर ये एंगल तो फाइंड आउट करना है और ये एंगल गिवन है, तो क्या लिखूंगा मैं? एंगल GEF। क्या लिखूंगा? GEF। फिर से देखो, GEF प्लस FED इक्वल टू GED। और ये चीज कहां से? फिगर से गिवन है, कोई इसमें अल्टरनेट कॉरेस्पॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, तो फिगर से ही क्लियर है। तो अगला एंगल निकालने के लिए मैं लिख रहा हूं, नाउ फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर है? कौन कौन सा एंगल है? एक तो है GEF, एंगल GEF प्लस दूसरा 90 डिग्री वाला कौन सा? FED बराबर क्या होगा? एंगल GED। एंगल GEF प्लस FED इक्वल्स टू टोटल एंगल हो जाएगा GED। अब देखो यहाँ पे GEF तो हमको निकालना है, इसको तो एज इट इज छोड़ दो, प्लस एंगल FED 90 डिग्री था, गिवन था, गिवन नहीं था एक्चुअली, इनडायरेक्टली गिवन था भाई। हमको तो ये गिवन था कि EF परपेंडिकुलर CD है, EF परपेंडिकुलर CD है, ये गिवन था। इस बात से हमने ये इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करी कि ये 90 होगा, बिकॉज अगर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एक्चुअली गिवन नहीं है, इनडायरेक्टली गिवन है कि 90 डिग्री, और GED तो साफ साफ गिवन है 126 डिग्री है, ये तो क्लियरली गिवन है। तो यहाँ से एंगल GEF फाइंड आउट करेंगे हम, विच विल बी 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, करो माइनस, इट विल बी 36 डिग्री। ये आ गया सेकेंड पार्ट का आंसर। क्लियर है? तो एंगल GEF भी आ गया आपका, क्या वैल्यू आई? 36 डिग्री। एंड द लास्ट पार्ट इज एंगल FGE। FGE कहाँ है पहले देखते हैं, FGE, और ये क्लियरली लीनियर पेयर से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि FGE अंदर वाला एंगल है और AGE ये बाहर वाला एंगल है जो हम पहले ही निकाल चुके हैं 126 डिग्री। इन दोनों का सम क्या है? 180 डिग्री होगा, बिकॉज ये एक ही लाइन पे फॉल कर रहे हैं, तो लीनियर पेयर बनाएंगे। तो देखो कौन कौन सा एंगल का सम लिखोगे? AGE एंड FGE का सम 180 डिग्री। नाउ एंगल AGE plus angle FGE, there's some angle FGE, AGE and angle FGE, their sum is equal to 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? वही लीनियर पेयर। सो अब यहां से एंगल AGE आप पहले निकाल चुके हो, यू कैन सी, कहाँ था एंगल AGE? ये 126 डिग्री आप निकाल चुके थे, इसको पुटअप कर लो। और एंगल FGE आपको निकालना है, तो ये तो जाएगा 126 डिग्री प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल FGE आ जाता है 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, which is equal to 4 7 2 के 5 54 डिग्री। So this is my final answer, angle FGE. You can match the answer। हमने तीनों आंसर्स फाइंड आउट कर लिए। AGE कितना आया? 126 डिग्री, GEF कितना आया? 36 डिग्री, और FGE कितना आया? 54 डिग्री। आप तीनों आंसर्स पीछे से मैच कर लीजिए, कोई डाउट हो तो बता दीजिए। ये तीनों एंगल्स हमने निकाल लिए।
ठीक है, तो होपफुली सब समझ में आ गया होगा। तो इस एक्सरसाइज के हमने 3 क्वेश्चंस कवर कर लिया आज, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बच्चे हुए 4th 5th 6th क्वेश्चन हम कल की क्लास में कवर करेंगे। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, कोई बात नहीं, एक एक एक्सरसाइज 2-2 दिन में भी हो जाती है तो भी हमारा टाइम पे सब कुछ हो जाएगा, पर सब कुछ समझ समझ के चलना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी के हैं, जिसमें से 4th तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस वन, ये 4th है, दिख नहीं रहा सीरियल नंबर, देखो। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 4th इंपॉर्टेंट है, 5th भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6th जो है वो फालतू क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम मटेरियल नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा। वो एनालिटिकल क्वेश्चन है, एनालाइज करके करना है। हालांकि हम करवाएंगे यहाँ पे आपको, ऐसा नहीं कि हम छोड़ देंगे, हम कल करेंगे इसको एक बार के लिए तो। पर अगर समझ में आ जाता है अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो इस पर इतना ज्यादा लोड नहीं लेना है। थोड़ा साइंस के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है ना, मिरर इमेजेस जो आप साइंस में पढ़ते हो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कोशिश करेंगे समझने की, एक बार के लिए करवा देंगे, लेकिन इसको रिवीजन में हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम मटेरियल। लेकिन 4th एंड 5th बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम मटेरियल है, आने लायक है, इसलिए इनको कल से ही देखेंगे। आज जल्दीबाजी में नहीं देखते, इसको कल ही देखेंगे। 4th एंड क्वेश्चन नंबर 4th से कल स्टार्ट करेंगे। So that is enough for today. You can leave now. Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye bye.